6 जून का दिन बिहार के लिए बेहद बड़ा दिन होने वाला है, बिहार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी बेहद बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 6 जून को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं एक बार फिर से। और बिहार में इस बार राहुल गांधी जहां जाएंगे वो होगा नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ यानी कि नालंदा, जहां पर नीतीश कुमार का प्रॉपर एकदम पूरा गढ़ है, जहां से नीतीश कुमार की पूरी राजनीति चलती है, वहां पर राहुल गांधी अब पहुंचने वाले हैं 6 जून को। 6 जून का वक्त दिया गया है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बता रही हूं कि 6 जून बिहार के लिए अहम होगा। 6 जून का दिन कांग्रेस के लिए अहम होगा, क्योंकि अभी से ही 4 दिन पहले से ही इतनी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, मतलब हजारों लोगों का जमावड़ा वहां पर आ सकता है, ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं। अब ये सोचिए कि मुख्यमंत्री के गढ़ में, नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी गरजेंगे, और जब हजारों की जनता उनकी जनसभा में पहुंचेगी तो नीतीश कुमार के क्या हाल होने वाले हैं। क्या बहुत चक्का रह जाएंगे नीतीश कुमार? क्या एक बार फिर से घबरा जाएंगे नीतीश कुमार? या फिर से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करेगी बिहार की सरकार और मोदी सरकार? क्या फिर से राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करेगी जैसे पहले करी थी? आपको मैं एक और चीज बता रही हूं कि नालंदा में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं 6 जून को। और इसी के साथ आपको यह बता रही हूं कि नीतीश कुमार का गढ़ है नालंदा। एक प्रोग्राम होगा, एक मुख्य रूप से ना कांग्रेस जो है वो बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रॉपर प्रोग्राम कर रही है। कभी कन्हैया कुमार यात्रा निकालते हैं और उनको पूरा प्रॉपर नाम दिया जाता है। वैसे ही जब 6 जून को राहुल गांधी पहुंचेंगे तो इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। ये रखा गया है, यानी कि ईबीसी और ओबीसी दोनों के लोग वहां पर शामिल होने वाले हैं। अब ये सोचिए कि वोट बैंक किस तरीके से तैयार होगा। जब ये सम्मेलन होगा तो कितने ऐसे वोटर्स होंगे जो नीतीश कुमार के वोटर्स होंगे, वो किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की तरफ। जब ये सम्मेलन होगा तो वोटर्स बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। आपको 2 तस्वीरें दोस्तों मैं दिखाती हूं, और ये 2 तस्वीरें देखकर आप सोचिएगा। देखिए, एक तस्वीर तो ये देखिए कि बिहार में अभी नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का दौरा किया। उन्होंने रैलियां करी, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने जनसभा करी, जिससे 2 तस्वीरें निकल कर आती हैं। पहली तस्वीर कि जब रोड शो होता है नरेंद्र मोदी का, तो आप देखेंगे सड़क पर जब नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा है तो आसपास अगर आप सोचकर देखिए कि प्रधानमंत्री अगर आपके क्षेत्र में आए तो आसपास लोगों का इतना जमावड़ा होता है, इतनी भीड़ लग जाती है कि देखने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर तक चढ़ने लग जाते हैं कि प्रधानमंत्री को देखें, प्रधानमंत्री जब हाथ हिलाएं तो उनको देखें। ये तस्वीर वो थी बिहार की जब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठे रह गए। शर्म के चक्कर में प्रधानमंत्री शायद अपनी गाड़ी में बैठे रहे, क्योंकि आसपास खाली मैं कहूंगी इसको, ये कुछ चंद 100-200 लोग आपको नजर आएंगे पूरे रोड शो में, और पूरा का पूरा सड़कें खाली नजर आ रही हैं। 100-200 लोग, जब कोई नॉर्मल 4-5 गाड़ियां निकलती हैं, नॉर्मल 4-5 गाड़ियों का काफिला निकलता है तब भी नजर आते हैं, हर कोई देखता है। एक विधायक का काफिला निकला तब भी ये 100-200 लोग जमा हो जाते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 100-200 लोग और सड़कें खाली। वहीं दूसरी तरफ जनसभा की निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी जी की जब जनसभा थी, आप देखेंगे कि भाषण स्टेज पर चल रहा है, कैमरा ऑन है, बकायदा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का भाषण चल रहा है, परंतु वहां पर पूरी जनसभा में सिर्फ सभा नजर आ रही है, जन तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। यानी कि कहूं तो पब्लिक वहां पर थी ही नहीं। नरेंद्र मोदी की जनसभा में, नीतीश कुमार की जनसभा में पब्लिक नहीं थी, कुर्सियां खाली नजर आई। एक तो हो गई दोस्तों ये तस्वीर, और एक तस्वीर मैं आपको ये दिखा रही हूं राहुल गांधी की, कि जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो कैसी तस्वीरें निकल कर आई थी। आपने देखा होगा राहुल गांधी 6 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा है। ये मैं आपको बता रही हूँ, 6 महीने में 5वां दौरा राहुल गांधी का होगा 6 जून को, कि राहुल गांधी 6 महीने के अंदर अंदर 5 बार बिहार चले गए।
और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी बिहार में आने वाला है विधानसभा चुनाव और सबकी नजर इस वक्त बिहार पर है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार वहां पर पलटी मारते हुए नजर आते हैं, इसीलिए सबकी नजर बिहार पर है कि आखिरकार क्या इस बार बिहार की जनता चुनेगी। एक पलटू राम को बिहार की जनता चुनने वाली है या वाकई एक नेता को इस बार जो है वो बदलने वाली है। 15 मई को जब राहुल गांधी, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, 15 मई को जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, यानी कि दरभंगा पहुंचे थे, तो इतनी भीड़ वहां पर थी, इतनी हजारों की संख्या में लोग थे। एक दोस्तों ये तस्वीर देखिए और एक दोस्तों ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वाकई राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो बिहार में कितनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये दो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की और राहुल गांधी की, कि एक तरफ तो पूरा खाली नजर आ रहा है और दूसरी तरफ काफिला ऐसा नजर आ रहा है। और आपको दोस्तों पता होगा कि राहुल गांधी 6 महीने में 5वां दौरा है, 18 जनवरी को, 4 फरवरी को, 7 अप्रैल को और 15 मई को। 15 मई के बाद 6 जून को जो है वो राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं बिहार, और वो भी इस बार नालंदा यानी कि मुख्यमंत्री के गढ़ में, नीतीश कुमार के गढ़ में। 15 मई को जब राहुल गांधी पहुंचे थे बिहार, दरभंगा पहुंचे थे, तो आपने देखा होगा किस तरीके से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी कि वो जा ना पाए, वो अपने प्रोग्राम ना कर पाए। ये कोशिश जो है वो पूरी करी गई थी। और दूसरी, जब तक फिर भी उनका कार्यक्रम हुआ, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी उनका कार्यक्रम सफल हुआ। और कार्यक्रम के बाद ये बोला, उनके ऊपर जो है वो 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए, यानी कि 2 FIR उन पर दर्ज कर दी गई थी उसी दिन, 15 मई के दिन राहुल गांधी पर। अब ये सोचिए कि आखिर डर किस चीज का है, राहुल गांधी का डर है या फिर अपने वोटर्स शिफ्ट होने का डर जो है सताया हुआ है नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार बिहार में। क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता उनसे किस तरीके से खफा है, उनसे किस तरीके से नाराज है। बिहार के छात्र उनसे नाराज हैं, बिहार के लोग अब उन पे आक्रोशित हैं, अब उनसे नाराज हैं कि आखिर उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं। और ये खाली कुर्सियों ने बता दिया, ये तो उन खाली सड़कों ने बयां कर दिया कि आखिर अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का बिहार में क्या होने वाला है हाल। चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, चरण सामने आ गए हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखा रही हूं कि 6 जून की तैयारी इस तरीके से की जा रही है बहुत ही ज्यादा, कि राजगीर कन्वेंशन सेंटर में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। वहां पर हॉकी मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पैदल कन्वेंशन सेंटर तक राहुल गांधी जाने वाले हैं। महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर उनका स्वागत करने वाली हैं। सम्मेलन में प्रदेश स्तर के कांग्रेसी नेताओं का जुटान होगा। ये बहुत सारी चीजें जो है लगातार सामने आ रही हैं कि 6 जून को राजगीर आएंगे राहुल गांधी। हर तरफ सिर्फ यही खबरें, पर सबसे बड़ी चीज ये बनती है कि कैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित राहुल गांधी करने वाले हैं। और आकर्षित करेंगे तो ये सोचिए कि किस तरीके से जो नालंदा का अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, वहां का पिछड़ा वर्ग है, कैसे जो नीतीश कुमार को मानने वाले लोग हैं वो अब राहुल गांधी की रैली में जाएंगे, राहुल गांधी की जनसभा में जाएंगे। ये तो तस्वीर 6 जून को पता लगने वाली है, पर 6 जून का वक्त बिहार के लिए बड़ा होने वाला है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं घबरा कर, कहीं फिर से डरे सहमे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फिर से उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। 6 जून से पहले ही 5 तारीख को कुछ ऐसी खबर ना आ जाए कि उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। कुछ जो कांग्रेस के नेता होते हैं, जैसे कभी कोई प्रोटेस्ट होता है बड़ा या कुछ होता है, तो पहले ही, एक दिन पहले ही हाउस डिटेन कर लिया जाता है। कोई ऐसी खबर ना आ जाए। मुझे तो ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आसपास जो कांग्रेस के नेता होंगे, कहीं हाउस डिटेन ना कर लिया जाए, कहीं उस प्रोग्राम को पूरा का पूरा बर्बाद करने की कोशिश ना करी जाए। क्योंकि एक बड़ी चीज हो जाती है एक मुख्यमंत्री के गढ़ में रैली करना, एक जनसभा करना, और ये जानते हुए कि हजारों का हुजूम, हजारों की जनता वहां पर उमड़ने वाली है, हम वहां पर आने वाली है। उसके बाद क्या इस चीज को हजम कर पाएंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं बिहार की जनता को लुभाने के लिए? और क्या बिहार की जनता इनके झांसे में आएगी? क्या बिहार की जनता विश्वास करेगी? और राहुल गांधी
राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या सौगात देने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्या वादे करने वाले हैं, ये 6 तारीख को पता। तमाम खबरें आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।